देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड कीटोन का परिचय कर लिया था और एल्डिहाइड कीटोन का हमने आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम देख लिए थे, पूरा हो गया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन के बनाने की विधियां, कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है, कितनी विधियां हैं इनको बनाने की, वो हम देखेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, जितने भी मेथड्स हैं जिससे हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को बना सकते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहली जो बनाने की विधि है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली देखो कौन सी है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ये मैंने आपको एक पहले भी बता चुका हूँ, मैं कई बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी एल्केन वगैरह जैसे दे रखी हो, उसका अगर मैं ऑक्सीकरण कर दूं तो क्या मिल जाता है भाई, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। और एल्डिहाइड या कीटोन अगर दे रखा है, उसका अगर मैं ऑक्सीकरण कर दूं तो क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए तो क्या मिल जाए, क्या करना पड़ेगा भाई, रिडक्शन करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। और एल्डिहाइड या कीटोन से अगर आपको एल्केन चाहिए तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। यही रूल होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की एक सीधी सी विधि है कि आप जो है, अच्छा बीच में अल्कोहल और रह गया है, एल्केन से क्या मिलेगा, अल्कोहल, अल्कोहल का फिर से कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन। तो अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए तो आपको एक तो किससे बना सकते हो, अल्कोहल जो दे रखा है, अल्कोहल का क्या कर दीजिए, ऑक्सीकरण कर दो। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप क्या प्राप्त कर लोगे, एल्डिहाइड या कीटोन कर लोगे। अच्छा, आप एल्केन या एल्किन से भी आप जो है एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो, ये भी हम देखेंगे। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी एल्डिहाइड कीटोन बना पाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कब बनेगा, जब रिडक्शन होगा। तो इधर से इधर बनाने के लिए रिडक्शन यानी अपचयन करना पड़ेगा, इधर से इधर जाने के लिए ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। यही सारी चीजें जो है घूमती फिरती चलेंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो करते हैं, देखो पहला है अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें बनाना है। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देते हैं। ये रिएक्शन हम देखो पहले पढ़ भी चुके हैं, आपको याद भी आ जाएगी कौन सी रिएक्शन है। तो आपको जैसे अल्कोहल दे दिया जाए, मैंने मान लिया मेरे पास दिया हुआ है RCH2 पे क्या ले लिया मैंने, OH, अल्कोहल हो गया। कौन सा डिग्री अल्कोहल है भाई, ये 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल को ही हम क्या बोलते हैं भाई, प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं क्या इसको, तो प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया अगर मैं करवा दूं K2Cr2O7 के साथ में, किसके साथ में, K2Cr2O7 के साथ में हमने जो है रिएक्शन करवा दी, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक होता है। या फिर हम HgSO4 के साथ में जो है रिएक्शन करवा दें। तो जब इनके साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक अगर है इसका मतलब ये इसे ऑक्सीकृत कर देगा। अच्छा, ऑक्सीकारक अगर है तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है हमें कि ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है K2Cr2O7 HgSO4, इसके साथ में रिएक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अगर हो रहा है, इसका मतलब देखो क्या होगा, ऑक्सीकरण जब होगा तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या जुड़ रहा होगा भाई, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पे बनता क्या है, RC डबल बॉन्ड O पे एक H प्लस बाहर मिलेगा आपको, देखो यहाँ से क्या क्या निकला, ध्यान से देखना, RC डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आया, यहाँ से जो है एक H, जो मतलब 2 H आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ये 2 H। अच्छा, ये वाला जो H है ये यहाँ पे अभी भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से 2 ये वाले H यहाँ से निकले और एक ऑक्सीजन, तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और इससे बना क्या है ये भाई, एल्डिहाइड बना। क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपने प्राथमिक अल्कोहल से क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। यहाँ CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप आ गया है और H2O यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे पास द्वितीयक अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल अगर होता, यानी 2 डिग्री का मतलब है
यानी CH पे इस तरीके से RR जुड़े हुए होंगे और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया OH। तो OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, एक इधर है एक इधर है। इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, ऊपर वाले के साथ में करवा रहे हैं, तब क्या होगा भाई? यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पे आके, और जैसे ही C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जुड़ेगा तो देखो बनेगा क्या? इधर R है, इधर R है, और इधर क्या आएगा? CO ग्रुप, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा भाई? इधर से एक H निकलेगा, इधर से एक H निकलेगा, यानी H2, और क्या है? O, यानी क्या बन जाएगा? H2O, यानी जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब बताओ ये क्या बन चुका है? कीटोन बन चुका है। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि प्राथमिक एल्कोहल तो क्या देगा आपको? एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल आपको क्या देगा भाई? कीटोन देगा। अब बात आए जी तृतीयक एल्कोहल अगर हो तो क्या हो जाएगा? कौन सा एल्कोहल हो? तृतीयक एल्कोहल हो तो क्या हो जाएगा? अगला पेज लेना पड़ेगा। तो तृतीयक यानी C पे इधर R और R, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। इसका हम ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं, तृतीयक एल्कोहल है। तो तृतीयक एल्कोहल के साथ में जब हम करवाते हैं तो यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि डबल बॉन्ड O आ जाए। अगर आपने डबल बॉन्ड O लगा दिया तो तबाही हो जाएगी यहाँ पे। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कार्बन 5-5 बॉन्ड बनाने लग जाएगा। 3 तो पहले से बॉन्ड है ही इसके पास, 2 डबल बॉन्ड और जुड़ जाए तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 बॉन्ड कभी भी कार्बन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पे नो रिएक्शन हम लिख देते हैं, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया अगर करनी है रेयर कंडीशन में तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर ले लिया, एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे ये जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्कीन में कन्वर्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो। नॉर्मली तो हम ये बोल देंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर करवाया जा रहा है तो वहाँ पे जो है हमें एल्डिहाइड या कीटोन नहीं मिलते हैं, नो रिएक्शन हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ। जैसे पहला मैंने ले लिया, आपको दिया जाए CH3 पे OH है। क्या ले लिया? CH3 पे OH है, और इसका हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। अब आपको ये बताना है इससे बनेगा तो बनेगा क्या? क्या बनेगा भाई? एक कार्बन है, एक कार्बन पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, 2 बचेंगे तो बाहर क्या निकल जाएगा? CH2। अच्छा, इस एल्डिहाइड का नाम क्या होता है? बताया था लास्ट क्लास के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो क्या होता है इसका? फॉर्मएल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मएल्डिहाइड आप ऐसे बोल सकते हो, तो फॉर्मएल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 पे OH है, इसका हम जो है ऑक्सीकरण अगर करवाएं तो ऑक्सीकरण करवाने पे क्या बन रहा होगा वो हमें देखना है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पे क्या बनेगा इधर भाई? H, और प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा? H2। ये भी कौन सा है? एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये कौन सा एल्डिहाइड है? एसिड एल्डिहाइड। कौन सा है? एसिड एल्डिहाइड। अच्छा, ये कीटोन क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये 1 डिग्री ही तो है। कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री ही, 1 डिग्री ही एल्कोहल। अच्छा, ऊपर वाले एल्कोहल को कौन सा डिग्री नाम दोगे आप? 1 डिग्री ही दोगे, 1 डिग्री ही दोगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड हमें बना के दे देगा। अगर यही 2 डिग्री होता भाई, तो ये CH3 CH CH3 और इधर क्या आ गया? OH, तो 2 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देगा भाई? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH पे CH3 पे CH3 डबल बॉन्ड O पे H2, ये बनेगा। और ये जो बन रहा है इसको बताओ हम कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो ये क्या बन गया हमारा? कीटोन। इस तरीके से कीटोन की प्राप्ति हो जाती है। तो एल्डिहाइड या कीटोन इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अच्छा, अगला अगर हम देखें, नेक्स्ट आगे हम करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास ये तो सीधे सीधे चलते आ रहे हैं, अगर हमारे पास 3 डिग्री वाला आ जाए कोई,
तो 3 डिग्री वाले के साथ में आप क्या लिख दोगे कि नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, CH3 CH2 C पे CH2 CH3 इस तरीके से आ जाए और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप है, CH पे OH आ रहा होगा। तो ये कौन सी डिग्री है भाई, 2 डिग्री अल्कोहल। ये होगा क्या, सीधा सा है, ऑक्सीकरण अगर आपको करवाना है तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, इधर से H, इधर से H, इधर से O, H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यानी CH3 CH2 C पे डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये भी क्या बन चुका है, समझ गए भाई। तो ओवरऑल बस आपको करना क्या है, अगर आपको जो है अल्कोहल दे दिया जाए, अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवा दिया जाए तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप, एक तो ये मेथड है बनाने का। अगला मेथड देखते हैं, अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, ये बस थोड़ा सा अंतर आ गया है यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा हम चेंज लेके आते हैं कि जैसे आपको 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी दे रखा हो, जैसे मैंने मान लिया RCH2 पे क्या ले लिया, OH, कौन सा डिग्री अल्कोहल है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन अगर हम कॉपर पाउडर के साथ में करवाएं, किसके साथ में करवाएं, कॉपर पाउडर के साथ में करवाएं, कितने टेम्परेचर पे करवाना है, 573 केल्विन टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड में या फिर किस में बदल जाएगा भाई, कीटोन में बदल जाता है। तो इसकी रिएक्शन हम कॉपर के साथ में करवा रहे हैं, 573 डिग्री टेम्परेचर, 573 केल्विन पे हम करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऑक्सीकरण तो यहाँ पे भी होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा, यानी इधर से कार्बन की वैलेंसी फ्री, इधर से किसकी वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन चुका है हमारा, एल्डिहाइड बन चुका है। दिख रहा है, कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड है, CHO दिख रहा है ना यहाँ पे। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप सजा के लिखो इसे तो RC डबल बॉन्ड O पे H, दिख गया अब एल्डिहाइड। तो इस तरीके से है। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाए तो RCH, इधर R और इधर क्या आ जाए, OH आ जाए, तो ये कौन सा डिग्री हो गया भाई, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन भी अगर हम कॉपर 573 केल्विन के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, इधर से H निकलेगा, इधर से H निकलेगा, इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ प्लस H2 निकाल देना, प्लस H2 निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, RCH C डबल बॉन्ड O पे इधर R, तो क्या बन चुका है ये, कीटोन, प्लस बाहर H2। अगर 3 डिग्री आ जाए तो 3 डिग्री तो यहाँ पे भी अभिक्रिया नहीं करेगा, इसे मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूँ आपको। 3 डिग्री का मतलब है C पे इधर R होगा, एक इधर R होगा, एक इधर R होगा, इधर क्या होगा, OH। इसकी रिएक्शन कॉपर 573 के साथ में करवाएंगे तो देखो यहाँ से तो चलो आप निकाल दोगे हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से पिछली वाली रिएक्शन हुई है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हमने किसके साथ में करवाया था रिएक्शन, K2Cr2O7 के साथ में ऑक्सीकरण करवाया जा रहा था, और यहाँ किसके साथ में हो रहा है, कॉपर 573 केल्विन के साथ में रिएक्शन हो रही है। बाकी सारी कहानी पूरी की पूरी सेम ही है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, या हाई टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तो एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन लगभग एक ही तरीके की हैं। अगला नेक्स्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन के द्वारा हमें जो है रिएक्शन करनी है। इसका देखो मतलब क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करवाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, से RCOO कैल्शियम लवण यानी CAA COOR, इस तरीके से आपको कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण दिया हुआ होगा। RC डबल बॉन्ड O का ये कैल्शियम लवण है, ये करवाया। देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को अलग अलग शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। अगर इन्हें हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो यहाँ पे देखो होता क्या है, देखना यहाँ पे अगर हीट कर दिया जाए तो यहाँ पर देखो होगा क्या, बनेगा क्या, किस तरीके से हमें करना है।
अच्छा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब इधर H ले लिया और इधर भी मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। देखो बनेगा क्या, यहां से CaCO3 बाहर निकलता है, यानी CaCO3 का मतलब 3 ऑक्सीजन। आप इस पूरे को यहां से बाहर निकाल दीजिए, दिख रहा है CaCOOO, यानी क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या निकल चुका है भाई, बाहर निकल चुका है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां से बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, H, C पे डबल बॉन्ड O, H C पे डबल बॉन्ड O, इधर की क्या जुड़ा हुआ है, H। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया भाई, ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। अगर यहाँ पे H की जगह CH3 होता है, जैसे CH3COO, इधर कैल्शियम है COO, इधर क्या होता, CH3 होता है। यहाँ पे भी जो है क्या होता भाई, इधर से कैल्शियम कार्बोनेट ही बाहर निकलता, CaCO3, यानी Ca ये वाला और CO3 यानी CO3, इस तरीके से आप जो है बाहर निकाल दीजिए ऐसे, तो CaCO3 निकलेगा तो बनेगा क्या, CH3, C पे क्या है O, और ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, CH3, यानी यहाँ पे क्या बन चुका है, कीटोन। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड भी बना सकता है और क्या बना देगा भाई, कीटोन भी बना सकता है। दोनों को आप इस तरीके से आप बना सकते हो, ये भी हमारे पास एक तरीका है बनाने का। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है भाई, अगली है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के द्वारा ओजोनीकरण, ओजोनोलिसिस। ये 11th क्लास में भी रिएक्शन आ चुकी है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। 11th मैंने पढ़ाया था, ओजोनोलिसिस ओजोनीकरण के नाम से हमने देखा था। ये वही रिएक्शन है, कोई अलग से रिएक्शन नहीं है। तो किसका ओजोनीकरण करवाना है भाई, एल्कीन का। किसका करवाना है, एल्कीन का करवा रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एल्कीन CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन ट्राई ओजोनाइड बनाते हैं, एवं ओजोनॉइड की अभिक्रिया जिंक H2O के साथ कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, ये बोल क्या रहा है। जैसे आपको कोई एल्कीन दे दी जाए, मैंने मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में एक एल्कीन हमें दी हुई है। क्या दे दी है, एल्कीन। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CCl4 की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर होता क्या है, इसका ऑक्सीकरण होगा। आप यहां पे ऑक्सीजन ऐड भी कर सकते हो, मार्कर अलग का। CCl4 की उपस्थिति में हो रहा है जिंक प्लस H2। होता क्या है यहां पे, देखो ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है। क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में इधर भी ऑक्सीजन जुड़ता है और इधर भी क्या जुड़ जाता है भाई, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यानी जहां पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए उस बॉन्ड को तोड़ो, और तोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन इस तरफ जोड़ दीजिए और एक ऑक्सीजन इस तरफ जोड़ दीजिए। यानी बनेगा क्या, ध्यान से देखो, CH2 पे क्या बन जाएगा, O प्लस, इस तरफ भी क्या बनेगा, CH2 पे क्या बन जाएगा भाई, O। और जानते हो CH2O जो आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, एल्डिहाइड ही है। आप गौर से देखो इसे, C पे क्या है, डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, तो ये वाला है और ये फॉर्मल्डिहाइड ही बना हुआ है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मल्डिहाइड के दो चीज़ें ये मिल जाएंगी। दोनों सेम क्यों मिली हैं, क्योंकि एल्कीन कैसी है, यहाँ पे सिमेट्रिक है। तो बीच में से तोड़ोगे, जो इधर मिलेगा सेम वही इधर मिलेगा। तो आप इसे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 क्या मिल रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड लिखा हुआ है। समझ गए भाई आप। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से अगर दे दिया जाए, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है, तो वही कंसेप्ट है, सेम बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा। किस तरीके से करेंगे भाई, एल्कीन को पकड़ो और तोड़ दो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, तो एक इस तरफ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या बन गया है, हमारा एल्डिहाइड है। ये एसिड एल्डिहाइड है और वो वाला क्या नजर आ रहा है, फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास में, ओजोनोलिसिस जिसे हम बोलते हैं,
क्या है ये, इससे भी हमें एल्डिहाइड या कीटोन की प्राप्ति हो जाती है। यानी एल्किन जहाँ कहीं पे हो, करना बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एल्किन जहाँ पे हो वहाँ बीच में से बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जो है जोड़ देंगे, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जोड़ना है आप लोगों को। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके हम, इस तरीके से आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, CH3 हमने ले लिया है, तो यहाँ केवल C आएगा, ये मैंने ले लिया। इसकी रिएक्शन भी वही सेम, ओजोनीकरण करवाया जा रहा है, तो बनेगा क्या यहाँ पे भाई, बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे इधर ऑक्सीजन जोड़ दो और इधर भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C पे डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, प्लस इधर भी क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड है और ये अब क्या बन चुका है, कीटोन भी बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एल्डिहाइड ही बनाएगा, ये कीटोन भी बना सकता है। तो इस तरीके से है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आए, इस तरीके से अगर देखो आ जाए, जैसे मैंने ये मान लिया, ध्यान से देखना ये है, इसका हम ओजोनीकरण करवा रहे हैं, सेम वही सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी। इसके साथ में ये किस तरीके से रिएक्ट करता है ध्यान से देखेंगे। तो जहाँ आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है उस बॉन्ड को क्या करोगे, तोड़ोगे, इधर ऑक्सीजन जोड़ोगे और इधर भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये बनेगा कैसे, ये ध्यान देना। कितने कार्बन है, एक देखो यहाँ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6। इस वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो O डबल बॉन्ड, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ O आएगा, ये कार्बन है इस तरीके से। अच्छा, ये वाला आगे जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा होगा, केवल CH आ रहा होगा। फिर आगे क्या मिलेगा आपको, CH2, फिर से क्या मिलेगा, CH2, फिर से क्या मिलेगा, CH2, फिर से CH2, 2 CH2 और लगा दो, CH2 CH2, और फिर हम कहाँ पे पहुँचेंगे, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, लास्ट पे पहुँचेंगे, और लास्ट पे क्या मिलेगा आपको, CH पे डबल बॉन्ड। यानी जो आपको बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा था उसको इसने क्या बना के दे दिया है, ओपन कर दिया है, क्योंकि ये बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। बॉन्ड को ब्रेक कराओ, अगर सिमेट्रिक नहीं है, पहले से ही ओपन है, तो पहले से ही अगर वो ओपन है तब तो क्या कर देगा, 2 अलग अलग उत्पाद बना देगा, और अगर मतलब क्लोज है तो क्लोज को क्या कर देगा, वो ओपन कर देगा। इतना काम है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ रहा है। अगर ओपन पहले से ही दे रखा है तो 2 अलग अलग भागों में 2 टुकड़े कर देगा, और इस तरीके से वो एक बना के इस तरीके से आपको जो है दे देगा। तो कैसा भी आ जाए, कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नज़र अगर आ रहा है, कहीं पे किसी भी तरीके से एल्किन आपको अगर नज़र आ रही है, तो सीधा सीधा सा है, बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन को आप जो है जोड़ते जाओ, सीधा सीधा एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपको प्राप्त होता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तरीका था हमारा ओजोनीकरण। इसका तो लिखते रहो, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा भाई, हेक्स और एन, और 1,6 पे क्या आ जाएगा, डाई अल। एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे, अल। 2 है, इधर भी एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, एल्डिहाइड। कैसे लिख दोगे बेंजीन के रूप में, ये बेंजीन थोड़ी ना है जो बेंजीन के रूप में ओपन स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, अगली देखो, रोजनमुंड अपचयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड अपचयन है। ठीक है, देखो अभी तक जो चल रहा था, हम कैसे बना रहे थे, ऑक्सीकरण कर करके बना रहे थे, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे क्या आ गया, अपचयन आ गया। सीधी सी बात है, अगर अपचयन करना है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह दे रखा होगा, या एसिड क्लोराइड दे रखा होगा, या एस्टर वगैरह दे रखा होगा, उसकी मदद से हम इसे करने वाले हैं। तो क्या है, देखो एसिड क्लोराइड क्या दिया है, एसिड क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा पैलेडियम प्लस BaSO4 यानी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, देखो ये एसिड क्लोराइड यानी R C डबल बॉन्ड O पे क्या आ रहा होगा, Cl। अगर यहाँ H आता तो एल्डिहाइड होता, OH होता तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता, और Cl है तो इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या है ये, एसिड क्लोराइड हमें दे रखा है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2BaSO4।
H2 या पैलेडियम BaSO इसकी उपस्थिति में हो रही है। अब यहाँ होता क्या है जब इसके साथ में हम रिएक्शन को करवाते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और H2 का मतलब है एक H इधर जुड़ जाता है और एक H इधर जुड़ जाता है, एक H इधर और एक H इधर, तो बनेगा क्या भाई, RC डबल बॉन्ड O पे H प्लस HCl और क्या बन चुका है, ये एल्डिहाइड बन चुका है। क्या बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया है इससे आपको केवल और केवल एल्डिहाइड ही मिलेगा, इससे हमें कीटोन की प्राप्ति नहीं होगी। क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। क्यों मिलेगा एल्डिहाइड, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। एल्डिहाइड इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे CO ग्रुप के साइड में क्या है, Cl है, तो जैसे आप ये बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर क्या जुड़ेगा, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी CO समूह के साइड में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसका मतलब वो उसे एल्डिहाइड ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कभी कार्बन नहीं आ पाएगा। तो कार्बन नहीं आ पा रहा, इसका मतलब कीटोन की तो इससे प्राप्ति होगी ही नहीं, केवल और केवल हमें क्या मिलेगा, इससे एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया है रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया आप ऐसे बोल सकते हो। कोई कैसे भी रिएक्शन आ जाए, जैसे मैंने और एग्जाम्पल ले लिए, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, जैसे इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl H2 के साथ में करवा रहे हैं रिएक्शन BaSO4 की, पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। ये तो डाले जाते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए, उत्प्रेरक की तरीके से क्रिएट करवाने के लिए, अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए। केवल हाइड्रोजन डाल दिया जाए तो रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन किसी न किसी के साथ में, कि jैसे दर बढ़ जाए या बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए ऐसा कोई चीज़ डाला जाता है जिससे कि उसकी दर को बढ़ा दिया जाए, बॉन्ड आराम से टूट जाए, इसलिए ये जो है हेल्प करने के लिए डाले जाते हैं उत्प्रेरक की तरीके से। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम में से कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हो। अब ये है तो सीधी सी बात है, यहाँ से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ इधर जुड़ जाएगा, तो क्या क्या बन सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पे H और प्लस क्या बन जाएगा, HC, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है ये इसी तरीके से हो, अगर कोई भी कंपाउंड ऐसे करके भी आ जाए, जैसे बेंजीन वाला है ये पूरा का पूरा ग्रुप, और इधर आपको दिया हुआ हो C डबल बॉन्ड O पे मैंने क्या जोड़ दिया, Cl है, C डबल बॉन्ड O पे Cl है, इसके साथ में भी जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो भी क्या बनेगा भाई, बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करते ही यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, HC, और ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा ये, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रोज़नमुंड अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सभी को याद होना चाहिए रोज़नमुंड अभिक्रिया जो है। नेक्स्ट है हमारा स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो नेम रिएक्शन आ जाती है एक तरीके से समझ लो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट ही रिएक्शन होती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 नंबर में जो रिएक्शंस आती हैं उनमें 5 नंबर में एक साथ आता है, क्वेश्चन आता है कि एक तो रिएक्शन वाली आती है, एक पूरी विधि आती है बनाने की, तो 5 जो रिएक्शन आती है वो नेम रिएक्शंस ही होती है, मेनली ज़्यादातर नेम रिएक्शन होती है। इसलिए नेम रिएक्शन को अच्छे से आप जो है याद रखेंगे कि नेम अगर आ गया किसी भी अभिक्रिया के ऊपर यानी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी, याद करनी ही करनी है। स्टीफन अभिक्रिया यानी जब मैथिल नाइट्राइल या साइनाइड भी बोल सकते हो कि अभिक्रिया SnCl2 प्लस HCl के साथ कराई जाती है एवं प्राप्त इमीन को जल अपघटित करने पर एल्डिहाइड बनता है। देखो क्या बोल रहा है, मैथिल नाइट्राइड का मतलब है CH3 पे CN जुड़ा हुआ है, इसे आप मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, दोनों नाम हैं इसके, मिथाइल साइनाइड भी आप बोल सकते हो या फिर मिथाइल नाइट्राइल भी आप इसे बोल सकते हो, दोनों नाम है, साइनाइड या नाइट्राइल हम इसे बोलते हैं। अगर पहले N जोड़ दिया जाता है बाद में C आता तो उसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, इस तरीके से बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं भाई, SnCl2 प्लस HCl के साथ में करवाते हैं, और जब इसके साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक करता है
एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है और एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करके, और जब दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। और CH और NH पे अगर डबल बॉन्ड कहीं पे भी नज़र आ जाए, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसे, इमीन नाम होता है। जैसे अमाइन होता है ना, एक अमाइन, अमाइन इस तरीके से होता है कि CH3 पे क्या आ जाए, डायरेक्ट NH2 आ जाए, अमाइन बोलते हैं हम इसे। और इसी तरीके से हम इसे बोलते हैं इमीन। और इमीन का अगर जल अपघटन करवा दिया जाए H2O के साथ में, अगर हम इसे रिएक्शन करवा दें, तब देखो क्या बनेगा। यहाँ पे H2O के साथ में अगर अभिक्रिया करवा दी जाए तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इधर जो है आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यानी मैं सीधा सीधा इधर जोड़ता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस NH पे H2 आ जाएगा तो NH3, इस तरीके से बनेगा। यानी ये क्या बन गया है, एल्डिहाइड, और ये क्या बन चुका है, अमाइन। इस तरीके से बनेगा। तो जल अपघटन जैसे करवाया था, ऑक्सीजन जो होता है वो तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, और दो हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं वो NH पे जाकर जुड़ जाएंगे, यानी अमाइन बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हो कि यहाँ पे HCl में कितने हाइड्रोजन है, एक है। ये जो ऊपर अगर एरो के ऊपर लिख दिया जाए, एरो के ऊपर लिखने का मतलब है कि उसकी अपार मात्रा है आपके पास में। कितनी मात्रा है, अपार मात्रा है। ऐसा नहीं है कि एक्सेस अमाउंट में है। अगर एक बार HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही अणु है आपके पास HCl का, आपके पास भरपूर मात्रा में HCl की मात्रा दे रखी है। अगली रिएक्शन देखिए भाई, नेक्स्ट है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, तो नाम देख रहे होंगे ना, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान कोच आप देख पा रहे होंगे, नाम है ना। अच्छा, 10 नंबर सीधे हो गए। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या कहती है कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन से ये बेंजल्डिहाइड बनाने का काम करता है। और इन्होंने क्या बताया कि बेंजीन की रिएक्शन आप जो है फॉर्मिल क्लोराइड के साथ में करवा दो। फॉर्मिल क्लोराइड यानी C डबल बॉन्ड O पे Cl है, इधर H जुड़ा हुआ है, तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप है ना COCl वाला, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ फॉर्मिल क्लोराइड, ये वाला जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। और इधर कहीं से भी किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होगा। एक हाइड्रोजन किसके साथ में चला जाएगा, Cl के साथ में, और ये पूरा ग्रुप कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, HCl आके जुड़ जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। यानी गटरमान कोच ने क्या बताया था, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाने का एक तरीका बता दिया था। ये होता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन है इसके बनाने की विधि की, इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड, इंपॉर्टेंट है। ये 3 अभिक्रिया है ना, इटार्ड, रोजनमुंड नहीं और स्टीफन, इन तीनों में से एक रिएक्शन मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना, अभी लिख लेना इस चीज को। इटार्ड अभी जो मैं बता रहा हूँ, और रोजनमुंड, और कौन सी है, स्टीफन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों ही। अब देखो इटार्ड अभिक्रिया क्या कहती है, टॉलिन की अभिक्रिया। टॉलिन तो पता है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 आया था, ये वाला जो है टॉलिन होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 अगर जोड़ दी जाए तो क्या बोलते हैं इसे हम, टॉलिन। तो टॉलिन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, CrO2Cl2, यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ में इन दोनों की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो इसके साथ में अभिक्रिया करवाते तो मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है। जब इसके रिएक्शन इसके साथ में हम करवाते हैं तो ये जो मिथाइल समूह यहाँ पे है, ये इसका ऑक्सीकरण करके ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे OCrO, और एक यहाँ से H इधर वाला है ये Cl2, ये इसे ऑक्सीकृत कर देता है। बीच में संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। आप अगर बीच वाले को ना भी बनाओगे, डायरेक्ट रिजल्टेंट पे पहुंचोगे तो भी सही रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, CH2 की उपस्थिति में एक संकुल बना देगा ऑक्सीकरण करके। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का मतलब है क्रोमियम का संकुल बना दिया, कॉम्प्लेक्स यानी संकुल, कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं। और ये जो भी बना है इसकी रिएक्शन हम H+ की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं तो यहाँ पे
पूरा का पूरा ये जो बॉन्ड है ब्रेक करता है, इधर केवल और केवल एक ऑक्सीजन बनता है, पूरा बाहर निकल जाएगा यहाँ से जो रिमूव है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, बेंजल मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। गटरमान कोच में क्या हो रहा था भाई, कहाँ हो रही है आवाज, ऊपर है शायद। गटरमान कोच में तो क्या था, बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया था, बेंजल्डिहाइड में, और यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो रहा है, टोलिन बेंजल्डिहाइड में हो रहा है। ये इटार्ड अभिक्रिया है। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रियाओं को देख सकते हो, कितनी अभिक्रियाएं संभव हैं, और ये सारी के सारे रिएक्शंस आने में चाहिए आप लोगों को, हाँ फिक्स है रिएक्शंस, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे ही।